दोस्तों, आपको तरह तरह के जीवों के बारे में पता होगा, लेकिन एक ऐसा जीव है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जो है ब्लैक पैंथर। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये कोई अलग ही प्रजाति का जीव है, लेकिन ये किसी दूसरी प्रजाति का जीव नहीं होता है। ये बिल्ली प्रजाति का ही जीव होता है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शिकारी होता है। लेकिन क्या हो कि अगर इसका सामना टाइगर से हो जाए तो कौन जीतेगा इस लड़ाई में? तो आज की इस वीडियो में आप यही जानेंगे और आप भी इसका आंसर जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। सो फ्रेंड्स, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में पैंथर और टाइगर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है और आप ये भी जानेंगे कि इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा फुर्तीला कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एडवेंचरस वीडियो। तो दोस्तों, पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पैंथर एक जाति का नाम है, उसका नाम है पैंथेरा। पैंथेरा जाति में 4 जीव आते हैं, जो है लायन, टाइगर, लेपर्ड और जगुआर। तो इसी कारण से ब्लैक पैंथर का नाम पैंथर पड़ गया, क्योंकि असल में ये एक जैगुआर होता है। और हम आपको बता देते हैं कि इसका कलर ब्लैक क्यों होता है। असल में दोस्तों, सभी जीवों में एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है मेलेनियम। जिसमें मेलेनिज्म की मात्रा ज़्यादा होती है उसका कलर ब्लैक हो जाता है, और जिसमें मेलेनिज्म की मात्रा कम होती है उसका कलर गोरा या फिर लाइट कलर हो जाता है। ये पिगमेंट इंसानों और जानवरों में भी होता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं आज तक लायन और टाइगर को कभी भी ब्लैक नहीं देखा गया, यानी उनमें कभी भी मेलेनियम की मात्रा ज़्यादा नहीं है। लेकिन लायन और टाइगर को ज़्यादातर वाइट देखा गया है, क्योंकि उनमें एल्बिनिज्म की मात्रा ज़्यादा होती है। अब आप कंफ्यूज मत होइए, एल्बिनिज्म मतलब होता है कि जिसमें एल्बिनिज्म की पिगमेंट ज़्यादा होता है उसका रंग गोरा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पैंथर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों, पैंथर में भी जैगुआर की तरह स्पॉट्स होते हैं, लेकिन उसके काले रंग की वजह से हमें वो साफ दिखाई नहीं देते। सो फ्रेंड्स, एशिया और अफ्रीका में ब्लैक लेपर्ड को ब्लैक पैंथर कहा जाता है, और वहीं नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में ब्लैक जैगुआर को ब्लैक पैंथर कहा जाता है। यानी ब्लैक लेपर्ड और ब्लैक जैगुआर, इन दोनों को ब्लैक पैंथर कहा जाता है। तो दोस्तों, अब इन दोनों में जो ज़्यादा ताकतवर होता है, यानी ब्लैक लेपर्ड और ब्लैक जैगुआर में जो ज़्यादा ताकतवर होगा उसकी तुलना हम टाइगर से करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं कि लेपर्ड से ज़्यादा ताकतवर जैगुआर होता है, तो जैगुआर की तुलना हम टाइगर से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम इनके साइज़ के बारे में जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम इनकी लंबाई की बात करें तो एक ब्लैक पैंथर 1.8 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इनके वजन की बात करें तो एक ब्लैक जैगुआर का वजन करीब 115 यानी 115 किलो तक का होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनके अटैक कैपेबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक पैंथर ज़्यादातर रात को शिकार करते हैं। अब ऐसा क्यों है आप तो समझ गए होंगे। जी हाँ, क्योंकि ये अपने रंग का फ़ायदा उठाते हैं। इनका रंग ऐसा होता है कि ये रात को आसानी से छुप जाते हैं और उनको कम मेहनत में शिकार मिल जाता है। और दोस्तों, ब्लैक पैंथर ज़्यादातर पत्तों या फिर झाड़ियों के पीछे छुपकर अपने शिकार का इंतज़ार करते हैं, और ये ज़्यादातर पेड़ के ऊपर चढ़ के इंतज़ार करते हैं कि जब इनका शिकार पेड़ के नीचे आ जाता है वो तुरंत उसी समय पेड़ के ऊपर से अपने शिकार के ऊपर छलांग लगा देते हैं। ब्लैक पैंथर भी बाकी बिल्लियों की तरह अपने शिकार के गर्दन पर हमला करके उसको मार डालते हैं। आपने इसके साइज़ और इनके अटैक कैपेबिलिटी के बारे में तो जान लिया है, अब आप इनके स्ट्रेंथ के बारे में जान लीजिए। फ्रेंड्स, पहले हम इनके बाइट फोर्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि एक जैगुआर का यानी एक ब्लैक पैंथर का बाइट फोर्स सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे ज़्यादा होता है, यानी करीब 1300 PSI का होता है, जो कि टाइगर के बाइट फोर्स से भी कई ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो इस वीडियो को यहीं पे लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। और वहीं हम इनके जंप की बात करें तो एक ब्लैक पैंथर करीब 10 फीट की ऊंचाई तक आसानी से जंप कर सकते हैं, और ये अपने एक छलांग में 20 से 30 फीट की दूरी आसानी से तय कर सकते हैं। और अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो ब्लैक पैंथर करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से दौड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात कर लेते हैं इनके डिफेंस के बारे में।
बहुत बार ब्लैक पैंथर के ऊपर एनाकोंडा और एक क्रोकोडाइल आसानी से उसको हमला करके खा जाते हैं और ब्लैक पैंथर के पास अपने डिफेंस के लिए सिर्फ उसका स्पीड और उसका बाइट फोर्स ही होता है। चलिए दोस्तों, अब हम टाइगर के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहले हम टाइगर के साइज़ के बारे में जान लेते हैं। एक मेल बंगाल टाइगर का वज़न करीब 260 किलो तक का होता है और एक फीमेल बंगाल टाइगर का वज़न करीब 160 किलो तक का होता है और एक मेल बंगाल टाइगर की लंबाई करीब 2.7 मीटर से लेके 3.1 मीटर तक की होती है, जिनमें इनकी पूँछ भी शामिल है और इनके पूँछ की लंबाई करीब 90 सेंटीमीटर से लेके 110 सेंटीमीटर तक की होती है और वहीं फीमेल बंगाल टाइगर की लंबाई 2.4 मीटर से लेके 2.6 मीटर तक की होती है। और दोस्तों, लेकिन साइबेरियन टाइगर बंगाल टाइगर से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 3.3 मीटर तक की हो जाती है और इनका वज़न करीब 330 किलो तक का हो जाता है और ये मोस्टली चाइना के साइबेरियन जंगल में पाए जाते हैं। एक टाइगर के मुंह में करीब 30 दांत होते हैं और उसको शिकार करने में आगे के उसके 4 दांत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके आगे के 4 बड़े बड़े दांत होते हैं, उसको कैनाइन टीथ कहा जाता है और इनके कैनाइन टीथ की लंबाई करीब 7.5 सेंटीमीटर तक की होती है कि जो आप इस इमेज में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनके अटैक कैपेबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। एक टाइगर अपने शिकार के ऊपर करीब आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक नज़र रखे हुए होते हैं और जब इनको सही मौका मिलता है ये तुरंत उसके ऊपर झपट्टा लगा देते हैं और एक टाइगर करीब 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर आसानी से जंप लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक एवरेज टाइगर की स्पीड होती है 65 किलोमीटर पर आवर और ये एक छलांग में 20 से 30 फीट की दूरी आसानी से तय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम टाइगर के बाइट फोर्स के बारे में जान लेते हैं। एक टाइगर का बाइट फोर्स 1050 psi का होता है। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक पैंथर और टाइगर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर ब्लैक पैंथर और टाइगर की लड़ाई होती है तो इसमें से कौन जीतेगा? तो दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर टाइगर के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि टाइगर का वज़न ब्लैक पैंथर से ज़्यादा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि हर बार टाइगर ही जीते क्योंकि ब्लैक पैंथर के पास भी कुछ ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं कि जिसकी वजह से वो टाइगर से जीत सकता है। फॉर एग्जाम्पल डैट ब्लैक पैंथर के पास ज़्यादा बाइट फोर्स यानी ज़्यादा काटने की क्षमता होती है और ब्लैक पैंथर की स्पीड भी उससे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जाते जाते एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी।